हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 25 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज भी आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। प्रोजेक्ट सी बर्ड किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रोजेक्ट सी बर्ड इज रिलेटेड टू इंडियन नेवी। जानते हैं क्यों ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवाड़ नावल बेस को विजिट किया और प्रोजेक्ट सी बर्ड के अंतर्गत चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। आपको बताते हैं, प्रोजेक्ट सी बर्ड ये इंडिया का लार्जेस्ट नावल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें 3 बिलियन US डॉलर की लागत से भारत के वेस्ट कोस्ट पर स्थित कारवार में नौसेना का बेस बन रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ 32 मिलियन US डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड 32 मिलियन US डॉलर लोन विद वर्ल्ड बैंक फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सर्विसेज इन मिजोरम स्टेट। सो मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ 32 मिलियन US डॉलर का लोन एक साइन किया है। मिजोरम के बारे में आपको जानना चाहिए कि यहाँ के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं, चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा हैं और यहाँ की कैपिटल है आइजोल। फ्रेंड्स, मिजोरम के बारे में ये 4 फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये चिराउ डांस, ये काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है चापचोर कूट फेस्टिवल, ये फ्रेंड्स आपको कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चापचोर कूट फेस्टिवल, कूट का मतलब मिजोरम में होता है, मिजो में, फेस्टिवल इसका मतलब होता है, ठीक है। तो चापचोर कूट फेस्टिवल ये मिजोरम से संबंधित है। तामदिल लेक और लेंगपुई एयरपोर्ट ये मिजोरम में स्थित है। इन सभी को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। साथ ही हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने सिक्किम के लिए अभी एक रोड अपग्रेड करने के लिए एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये हमने हाल ही में पढ़ा था। तो ये जो लोन एग्रीमेंट है ये 2.5 मिलियन US डॉलर का लोन यहाँ पर इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन किया था सिक्किम के लिए। टोक्यो 2020 के लिए भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक थीम सॉन्ग किस लोकप्रिय गायक द्वारा रचित और गाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द ऑफिशियल थीम सॉन्ग फॉर द इंडियन ओलंपिक टीम टू टोक्यो 2020 हैज़ बीन कंपोज्ड एंड संग बाय पॉपुलर सिंगर मोहित चौहान। तो ये है मोहित चौहान, ये है किरण रिजिजू और ये है नरेंद्र बत्रा। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं किरण रिजिजू, इन्होंने जो भारत के लिए जो टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स है इसके लिए जो भारत का थीम सॉन्ग रहेगा उसको लॉन्च किया है। किस दिन? ओलंपिक डे के दिन, जो कि 23 जून को मनाया जाता है। और इस मौके पर नरेंद्र बत्रा ये भी मौजूद रहे। नरेंद्र बत्रा कौन है? ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अब बात करते हैं जो क्वेश्चन है। तो ये जो ऑफिशियल सॉन्ग, थीम सॉन्ग जो भारत का है टोक्यो ओलंपिक के लिए, इसको कंपोज एंड इसको गाया है मोहित चौहान ने और इसके लिरिक्स लिखे हैं, इसके बोल जो लिखे हैं ये लिखे हैं इनकी वाइफ प्रार्थना गहलोत ने। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा हैज़ बिकम द नंबर 1 ऑलराउंडर इन टेस्ट क्रिकेट। अच्छा, ये आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन दे सकते हैं, रविंद्र जडेजा लीप फ्रॉग्स जेसन होल्डर टू बिकम द टॉप रैंक्ड टेस्ट ऑलराउंडर। देखिए, फिलहाल तो न्यूज़ इस तरह से कि आपको मालूम चल जाएगा कि लीप फ्रॉग का मतलब क्या है। देखिए, लीप फ्रॉग का मतलब होता है अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना,
इस तरह के जो आपके जो फीलर्स आते हैं वो बैंक के एग्ज़ाम में हो चाहे आपके एसएससी के एग्ज़ाम में हो, वहाँ पर इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है लीफ फ्रॉग, अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना। जैसे आप कहना चाहें कि किसी लड़की के लिए आप कहना चाहें कि उसने अपने कई पुराने साथियों को पीछे छोड़ते हुए मैनेजर पोस्ट को हासिल कर लिया, तो आप कहेंगे सी लीफ फ्रॉग्ड सेवरल ओल्डर कॉलीग्स टू गेट द मैनेजर्स जॉब। इस तरह से यूज़ होता है। तो रविंद्र जडेजा बन गए हैं टॉप रैंक्ड ऑलराउंडर, किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। और जो जेसन होल्डर थे, जो अब तक पहले नंबर पर थे, ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और तीसरे नंबर पर हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। और हाल ही में आपको मालूम होगा कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को टॉपल कर दिया है, और टॉपल करने के बाद न्यूजीलैंड बन गई है नंबर 1 टेस्ट टीम। टॉपल का मतलब होता है किसी को सत्ता से हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर भारत की जो है सत्ता चल रही थी, टेस्ट टीम की जो है कई टाइम से नंबर 1 बना हुआ था, तो इसकी सत्ता को जो है इसने इसे सत्ता से हटा दिया, यानी कि जो यहाँ पर इसकी पोजीशन थी उससे हटा दिया, उसको बोलते हैं टॉपल्ड करना। तो न्यूजीलैंड टॉपल्ड इंडिया। निम्नलिखित में से किसे विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अशगाबाद हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर फॉरेन वर्कर्स। तो देखिए, जो अशगाबाद है ये तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। ये जो आप कंट्रीज़ देख रहे हैं ये सेंट्रल एशिया में आती हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सभी सेंट्रल एशिया में हैं। और इन पांचों की ही कैपिटल आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कैपिटल और करेंसी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये पांचों कंट्रीज़, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जानते हैं इस बारे में। ठीक है, देखिए मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार जो अशगाबाद की कैपिटल है, माफ़ कीजिएगा, जो तुर्कमेनिस्तानी कैपिटल है अशगाबाद, ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। किसके लिए? फॉरेन वर्कर्स के लिए, जो विदेशी कामगार हैं उनके लिए। और इसमें कहा गया है कि हांगकांग दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है लेबनान की कैपिटल बेरूत, और चौथे नंबर पर है टोक्यो। इसमें मुंबई को भी जगह दी गई है, मुंबई की रैंक 78 है। और कौन कौन सी सिटीज़ इसमें शामिल है? न्यू दिल्ली है 117 नंबर पर, चेन्नई है 158 नंबर पर, बेंगलुरु है 170 नंबर पर, और कोलकाता है 181वें नंबर पर। 2021 के लिए आसियान का अध्यक्ष कौन सा देश है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ब्रुनई दारुसलाम इज द चेयर ऑफ आसियान फॉर 2021। देखिए क्यों लिया गया है क्वेश्चन। देखिए हाल ही में ईस्ट एशिया समिट सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है, और इसमें जो है भारत की ओर से सेक्रेटरी ईस्ट रीवा गांगुली इन्होंने अटेंड किया है। तो ये जो समिट हुई है, इसको जो चेयर किया है, इसकी जो अध्यक्षता की है, ये की है जो परमानेंट सेक्रेटरी हैं ब्रुनई की, एमालीन अब्दुल रहमान तियो, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। तो ईस्ट एशिया समिट, इसकी अध्यक्षता जनरली वही करता है जो आसियान समिट का जो अध्यक्ष होता है, जो देश उसका अध्यक्ष होता है उस साल के लिए, वही ईस्ट एशिया समिट की जो है अध्यक्षता करता है। जनरली ऐसे ही चलता आया है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन लिया गया है। आपको जानना चाहिए कि जो आसियान है 2021 के लिए ब्रुनई इसकी जो है चेयर है, यानी कि इसका अध्यक्ष है। और जो आसियान है 2021, इसका थीम है वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब बात हो रही है आसियान की, तो हमें जानना चाहिए कि आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं उनका एक समूह है। और इसका जो आप कह सकते हैं जो मकसद है वो यही रहता है कि सोशल प्रोग्रेस हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो उसमें जो है एक्सीलरेट हो, थोड़ा तेज़ी आए, रीजनल पीस बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। तो यही सब इसका मकसद होता है। इसका मोटो है वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया जकार्ता में है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 यानी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, और इसी को बोलते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन। अगर पूछा जाए बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू किसकी स्थापना की गई थी, तो आंसर होगा आसियान की। और इसके फाउंडिंग फादर्स कौन कौन से नेशन रहे हैं, किन्होंने मिलकर इसको बनाया था? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड ने। और 8 अगस्त को मनाया जाता है आसियान डे। टॉयकाथॉन 2021 किस मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा आयोजित एक अंतर मंत्रालयी पहल है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो टॉयकैथॉन 2021 is an inter-ministerial initiative organized by Ministry of Education's Innovation Cell। देखिए क्यों ये क्वेश्चन लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में टॉयकैथॉन 2021 में जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनके साथ इंटरेक्शन किया है। आपको बता दें जो ये टॉयकैथॉन 2021 है इसका ग्रैंड फिनाले चल रहा है और इस ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया है जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी ने और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है संजय धोत्रे, इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। और देखिए इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इनोवेशन सेल जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है और के साथ मिलकर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो इसका मकसद यही रहता है जो एक टॉयकैथॉन होता है कि जो टॉयज़ हैं या फिर जो गेम्स हैं इनके कंसेप्ट को डेवलप करना, अलग अलग तरह के गेम्स, अलग अलग तरह के जो टॉयज़ होते हैं उनको जो है उनके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए टॉयज़ बनाना, वैदिक मैथ्स जो है उसको प्रमोट करना, ये सब एक्टिविटीज़ इसमें की जाती हैं। अच्छा, इस इंटरेक्शन के दौरान पीएम मोदी ने ये कहा है कि जो टॉयज़ का जो ग्लोबल मार्केट है ये $100 बिलियन का है, लेकिन भारत जो है इसमें केवल 1.5% ही कंट्रीब्यूट करता है, तो काफ़ी कम है। और साथ ही इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है 80% टॉयज़ जो है इंपोर्ट करता है। तो इस तरह के फैक्ट्स जो है ना, आप अगर किसी पीसीएस टाइप के एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो वहाँ पर इस तरह के फैक्ट्स पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। निम्नलिखित में से किसने उत्तरी क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो CII ऑर्गेनाइज्ड द थर्ड एडिशन ऑफ द नॉर्थ जोन फूड प्रोसेसिंग समिट। CII का मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो देखिए नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास देखिए 3 मिनिस्ट्री हैं, एक तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दूसरा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तीसरा है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो ये तीनों इनके पास हैं और इन्होंने जो है थर्ड एडिशन ऑफ द नॉर्दर्न जोन फूड प्रोसेसिंग समिट इसको जो है एड्रेस किया है, इसको संबोधित किया है। किसके द्वारा ये समिट ऑर्गेनाइज की गई है? ये की गई है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा। CII के बारे में आपको जानना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट है TV नरेंद्रन। ये जो TV नरेंद्रन है ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, इसी मई के महीने में जो है, जो पिछला मई का महीना है इसमें इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। CII के प्रेसिडेंट हैं TV नरेंद्रन। शिप फाइनेंसिंग एंड लीजिंग पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रैक्टिसेस के मूल्यांकन करने के लिए IFSCA ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। टू एग्जामिन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन शिप फाइनेंसिंग एंड लीजिंग IFSCA हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर वंदना अग्रवाल्स चेयरमैनशिप। तो जो आपका पहले तो ये जान लीजिए IFSCA इसका मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जो गिफ्ट सिटी है गांधीनगर गुजरात में, वहाँ पर ये लोकेटेड है। तो देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं, वंदना अग्रवाल ने इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। देखिए इसमें मेन आपको क्या है, आपको ये जानना चाहिए कि भारत की जो कोस्ट लाइन है लगभग 7500 किलोमीटर है और भारत में जो है 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 माइनर पोर्ट हैं। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने मेजर पोर्ट भारत में हैं। कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो आंसर होगा 12 मेजर पोर्ट। अभी 13 नहीं है, 13वां अभी बन रहा है महाराष्ट्र के वदावन में, ये आप याद रखिएगा। तो 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 माइनर पोर्ट हैं। तो देखिए अब ये कहना है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद, है ना, शिपिंग के लिए इतना अच्छा जो है एक्सपोजर होने के बाद भी भारत जो है अब तक इंटरनेशनल शिपिंग हब नहीं बन पाया है। तो क्यों नहीं बन पाया है ये बताएंगी वंदना अग्रवाल। तो इसलिए ये कमेटी बनाई गई है। भारतीय नौसेना और वायुसेना ने हाल ही में अमेरिकी नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ 2 दिवसीय मार्ग अभ्यास शुरू किया है, यानी पैसेज एक्सरसाइज शुरू की है, जिसका नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोनाल्ड रीगन। द इंडियन नेवी एंड द एयर फोर्स
recently began a 2-day passage exercise with US Navy Carrier Strike Group named after US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन। तो ये 40वें प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, जानते हैं इस बारे में। देखिए, इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी और जो इंडियन एयरफोर्स है, इन्होंने यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसका नाम रोनाल्ड रीगन है, एक तरह का वेसल समझ सकते हैं आप इसको या शिप समझ सकते हैं, तो इसका नाम है रोलैंड रीगन। तो इसके साथ जो है इन्होंने 1-2 दिवसीय पैसेज एक्सरसाइज की है। ये किसी के भी साथ हो सकती है, तो अब जो है अमेरिका के साथ इन्होंने की है इंडियन ओशन रीजन में। तो यही पूछा गया था कि किस राष्ट्रपति के नाम पर है जो ये इनका यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, ये किसके नाम पर है। तो इनके जो 40th प्रेसिडेंट रहे हैं रोनाल्ड रीगन, इनके नाम पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो तदंग मीनू हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कोचेस कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो देखिए, जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इसकी कोचेस कमिटी यानी कोच कमिटी जो है, इसकी मेंबर बनने वाली ये डॉक्टर तदांग मीनू जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं, ये पहली वुमन बन गई हैं भारत की, साथ ही दूसरी इंडियन बन गई हैं। ठीक है, दूसरी भारतीय हैं और पहली वुमन है। जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इसकी कोच कमेटी की मेंबर ये बन गई हैं। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर्स लुज़र्न स्विट्ज़रलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलियोव। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। पासपोर्ट सेवा दिवस इज ऑब्जर्व ऑन जून 24। क्यों मनाया जाता है 24 जून को? क्योंकि 24 जून 1967, 24 जून 1967 को पासपोर्ट्स एक्ट ये जो है इनेक्ट किया गया था। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाता है। आपको जानना चाहिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वी मुरलीधरन। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेरर इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जून। और आपको जानना चाहिए इस बार इसका थीम रहा है 2021 में सी फेरर्स एट द कोर शिपिंग्स फ्यूचर, और जो इसका इस बार कैंपेन है, कैंपेन का नाम है फेयर फ्यूचर फॉर सी फेरर्स। सेबी ने अपने टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स टेक ओवर पैनल, एनके सोडी विल चेयर दिस पैनल। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सेबी ने एक टेक ओवर पैनल रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। टेक ओवर पैनल मतलब यहाँ पर शेयर मार्केट से बात की जा रही है। टेक ओवर मतलब कि मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, तो उससे संबंधित जो है यहाँ पर इनपुट्स देने हैं इस पैनल को। इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे एनके सोडी, और इसमें जो है एक नए मेंबर भी ऐड किए गए हैं, एन वेंकटराम इनको जो है इसमें शामिल किया है, जो कि डियोलाइट इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। तो इनको नया मेंबर इसमें शामिल किया गया है और एनके सोडी इसमें अध्यक्षता करेंगे। और इनके अलावा और कौन कौन है इसमें? डेरियस कंबाता और थॉमस मैथ्यू टी इस पैनल में शामिल हैं। आपको बता दें साल 2007 में सबसे पहले इस टेक ओवर पैनल का गठन किया गया था और तब इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो के कन्नन के पास थी। तो अब किसके पास आ गई है? एनके सोडी के पास। अच्छा, ये याद रखिएगा, सेबी के बारे में कई दिनों से लगातार आपको बताया जा रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी और कौन इसके चीफ हैं, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो आप ये खुद से रिवाइज कीजिए, खुद से रिकॉल कीजिएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो प्रतिमा मूर्ति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो देखिए, जो ये इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी जो डायरेक्टर हैं ये बना दी गई हैं प्रतिमा मूर्ति। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कोलंबिया?
सो कैपिटल इज़ बोगोटा एंड करेंसी इज़ कोलंबियन पेसो। तो साउथ अमेरिका के जो हम देख रहे हैं सभी कंट्रीज़, तो उसमें ये तीसरी कंट्री है हमारी, माफ़ कीजिएगा दूसरी कंट्री है। इससे पहले हम वेनेजुएला कर चुके हैं, तो तुरंत से वेनेजुएला रिवाइज कीजिए अपने आप से। वेनेजुएला की कैपिटल क्या बताई थी? करकास, और कैपिटल और करेंसी थी बोलीवर। हु गेव मिल्खा सिंह द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिख? आंसर इज पाकिस्तानी जनरल आयूब खान। कृषक बंधु स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? 21 ऑफ जून। और इस बार इसका थीम रहा है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। विच स्टेट लॉन्च्ड ई पाठशाला एंड ई मूल्यांकन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स? आंसर इज उड़ीसा। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, 5 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, हमारी थोड़ा रीच बढ़ाइए ताकि और एस्पिरेंट्स हमसे जुड़ पाएँ। तो इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ इक्वाडोर? Where is the Mahatma Gandhi Mary National Park located? Recently, Keshav Maharaj became the first spinner from which country to take a test hat-trick? Which country is said to get the world's most powerful magnet central solenoid? Who launched the customized क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ्रेंड्स पार्टिसिपेट किया कीजिए। और अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ और जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस।